दोस्तों तारीख आज 2 नवंबर 2024 दिन शनिवार, हिंदी तिथि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। और आइए अब बात करते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों की सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। ट्रेन टिकट की एडवांस बुकिंग अब 60 दिन पहले होगी। दिवाली के बाद कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 62 रुपए तक हुआ महंगा। मनी ट्रांसफर, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई लाइट की लिमिट समेत नवंबर महीने में हुए आम आदमी से जुड़े कई बड़े बदलाव। इन बदलावों को वीडियो के लास्ट में हम विस्तार से जानेंगे। नवंबर में 13 दिन बंद रहेंगे बैंक। आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक 4 रविवार और 2 शनिवार के अलावा देश के अलग अलग राज्यों में त्योहारों की वजह से 7 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। डेयरी से करोड़पति बना हरियाणा का युवक। एक गाय 67 लीटर दूध दे रही। अमूल नेस्ले में भी बिक्री, हर महीने 20 लाख की कमाई। 2004 में 10 गाय से एक डेयरी की शुरुआत करने वाले गुरमेश ने आज डेयरी फार्मिंग में महारत हासिल करनी है। उनके पास इस समय 60 गाय हैं। कभी उनकी डेयरी में महज 100 लीटर दूध का उत्पादन होता था, लेकिन आज मिल्क प्रोडक्शन 1400 से 1500 लीटर प्रतिदिन है। इस दूध को वह नेस्ले और अमूल जैसी कंपनियों को सप्लाई करते हैं, जिससे वह हर महीने 15 से 20 लाख रुपए आराम से कमा लेते हैं। भारत चीन बॉर्डर पर सेना ने शुरू की पेट्रोलिंग। दिवाली पर बांटी थी मिठाइयां। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू चीनी सैनिकों से मिले। उतनी ही गारंटी का वादा करें जितना दे सके। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी नेताओं को जिताया और कहा, यदि आप बजट पर विचार किए बिना वादा करते हैं तो यह दिवालियापन की ओर ले जाएगा और सड़कों पर रेत डालने के भी पैसे नहीं होंगे। अगर यह सरकार असफल हुई तो इसका असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। यूपी के कानपुर में बिजनेसमैन पति पत्नी जिंदा जले। मंदिर के दिए से लगी आग, गर्म होकर दरवाजा ऑटोमेटिक लॉक हुआ। बचाने गई नौकरानी की भी हुई मौत। फेस्टिव सीजन में यूपीआई से लेन देन का बना नया रिकॉर्ड। 1658 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए और 2350 लाख करोड़ ट्रांसफर किए गए। सितंबर की तुलना में 10.23% बढ़ा यूपीआई ट्रांजैक्शन। पराली जलाने के मामले में भारत पाकिस्तान में छिड़ा विवाद। पाकिस्तानी पर्यावरण मंत्री जरताज गुल वजीर बोली, वायु प्रदूषण के लिए इंडिया जिम्मेदार। जेएनडीयू प्रोफेसर बोले, केवल पंजाब दोषी नहीं। आईपीएल के मेगा ऑक्शन के लिए सभी 10 टीमों ने जारी की प्लेयर्स के रिटेंशन लिस्ट। धोनी बतौर अनकेप्ड खिलाड़ी रिटेन। मुंबई ने बुमराह समेत 5 खिलाड़ियों को रिटेन किया। वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने कप्तान ऋषभ पंत को किया रिलीज। ओपन एआई का नया सर्च इंजन चैट जीपीटी सर्च लॉन्च। गूगल को टक्कर देगा नया फीचर। सटीक जानकारी ढूंढना होगा आसान, साथ ही इसे वेब सर्च आइकन से शुरू किया जा सकता है। इसमें न्यूज और ब्लॉग के लिंक शामिल है। रिंकू सिंह हुए मालामाल। शाहरुख खान ने खोली तिजोरी। 55 लाख से करीब 24 गुना बढ़ाई सैलरी। केकेआर ने आईपीएल 2025 से पहले सबसे ज्यादा 13 करोड़ रुपए में किया रिटेन। इंदौर में पटाखा फोड़ने पर 2 पक्षों में विवाद, पथराव। भीड़ ने गाड़ियां पलटाई, कांच फोड़े। विधायक का बेटा और हिंदूवादी संगठन थाने पहुंचे। इलेक्ट्रिक कारें सस्ती, पेट्रोल डीजल की महंगी होंगी। इलेक्ट्रिक वाहनों पर छूट के लिए ड्राफ्ट तैयार। दूसरे वाहनों पर टैक्स लगाने की तैयारी। सरकार ने अक्टूबर में जीएसटी से 1.87 लाख करोड़ जुटाए। पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले 9% ज्यादा। यह अब तक का दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन। भारत में 4 और फ्लैगशिप स्टोर खोलेगा एप्पल। अभी मुंबई और दिल्ली में एक स्टोर। एप्पल ने भारत में रेवेन्यू का रिकॉर्ड बनाया। उत्तर प्रदेश में शुरू हुई धान की खरीद। बनाए गए 4000 क्रय केंद्र। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपए व धान ग्रेड ए का 2320 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया। गंभीर मुद्दे पर नोटंकी कर रही आम आदमी पार्टी। पंजाब में धान की धीमी लिफ्टिंग पर केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने बोला हमला। कहा, अच्छा होता कैबिनेट मंत्री बीजेपी दफ्तर घेरने की कोशिश करने के बजाय मंडियों में जाते और धान की खरीद व लिफ्टिंग के काम को गति दिलवाते। यूपी में बीजेपी का नारा बटेंगे तो कटेंगे के खिलाफ समाजवादी पार्टी का नारा जुटेंगे तो जीतेंगे। दरअसल लखनऊ की सड़कों पर अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ पोस्टर लगे हैं, जिन पर जुड़ेंगे तो जीतेंगे और 27 का सत्ताधीश लिखा हुआ है। विराट कोहली आईपीएल में 20+ करोड़ की सैलरी पाने वाले भारतीय बने। सूची में दुनिया भर के 5 खिलाड़ी शामिल। राजधानी दिल्ली की हवा एक बार फिर हुई जहरीली। देर रात एक्यूआई पहुंचा 400 के पार। बैन के बावजूद चले पटाखे। देश के सबसे प्रदूषित 10 शहरों में 9 यूपी के। पद्मश्री से सम्मानित देश के जाने माने अर्थशास्त्री विवेक देबरॉय का 69 साल की उम्र में निधन। प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन थे। उन्होंने सभी पुराणों का अंग्रेजी में किया अनुवाद।
तिरुपति मंदिर में अब सिर्फ काम करेंगे हिंदू। टीडीडी बोर्ड का अध्यक्ष बनते ही बीआर नायडू का फरमान, बोले तिरुमला में काम करने वाला हर व्यक्ति हिंदू होना चाहिए, यही मेरी पहली कोशिश होगी। इसमें कई मुद्दे हैं, हमें इस पर गौरव करना होगा। छठ पूजा पर दिल्ली में 7 नवंबर को सार्वजनिक छुट्टी। दिल्ली की सीएम ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में की गौ सेवा। जनता दर्शन में सुनी लोगों की फरियाद। मुख्यमंत्री ने आम जनता की समस्याएं सुनने के बाद अधिकारियों को तुरंत उनका निराकरण करने के भी दिए निर्देश। दिवाली की रात राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कई जगहों पर हादसे। दमकल विभाग को 24 घंटे में आई 300 कॉल। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। चीन संग मिलकर कर रहा चिनाब ब्रिज की जासूसी। सूत्रों के मुताबिक पुल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी पाकिस्तानी और चीनी दोनों खुफिया एजेंसियों ने एकत्र की है। राजधानी दिल्ली में अक्टूबर की गर्मी ने तोड़ा 73 साल का रिकॉर्ड। तापमान 35 डिग्री पार, खूब छुड़ाए पसीने। बेटे के राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंता में है राज ठाकरे। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत बोले, इसलिए कर रहे भाजपा का समर्थन। ब्राह्मण से ठाकुर बने शिया बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी बोले, योगी की वजह से नहीं बना। नरसिंहानंद संघ को गाली देते हैं, यह पसंद नहीं। महाराष्ट्र चुनाव के बीच कांग्रेस ने की डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटाने की मांग। प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले बोले, उन्होंने बीजेपी का पक्ष लिया है और उनके पद पर बने रहने से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने पर संदेह पैदा होगा। दिवाली के अवसर पर पहली बार 10,000 दियों की रोशनी में जगमगाए लाल चौक। यूजर्स बोले, सच में बदल गया कश्मीर। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव बोले, लॉरेंस को जिसे मारना है मारे, फिर चाहे सलमान हो या कोई और। कई परिस्थितियां देखी, हिफाजत की चिंता छोड़ दीजिए। हुसैन कौन है और कहां से आए? झारखंड विधानसभा चुनाव की जनसभा में असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान से मचा बवाल। कोर्ट में दर्ज हुआ मामला। राजस्थान में एक टूरिस्ट से मिलेगा 13 लोगों को रोजगार। इस साल 20 करोड़ आएंगे सैलानियों की पसंद से। मामले में जोधपुर उदयपुर टॉप 10 में नहीं। उत्तराखंड के ऋषिकेश में दिवाली के मौके पर विदेशी पर्यटकों ने परमार्थ निकेतन में आरती की और दिए जलाए। अब राजस्थान में चुनाव प्रचार पकड़ेगा रफ्तार। बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज भरेंगे हुंकार। उपचुनाव के लिए अभी स्थानीय नेताओं के जरिए घरों में दस्तक देकर वोट मांगे जा रहे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। पत्नी सुनीता के साथ किया यज्ञ और हवन। किसी का दिल नहीं करता अपने बच्चे को धुएं में रखे। किसान नेता लखविंदर ओलख बोले, मजबूरी में पराली जला रहे किसान। छोटे किसानों के पास आवश्यक मशीनें नहीं है। सरकार को अच्छी सुविधाएं और उपकरण उपलब्ध कराने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में 6.5 लाख मतदाताओं के नाम लिस्ट से हटाए गए। 7.47 लाख नाम जुड़े भी। निर्वाचन आयोग ने जारी किए प्रदेश के मतदाताओं के आंकड़े। बिहार में धान खरीद शुरू। किसानों को 2300 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा एमएसपी। नीतीश सरकार ने सभी डीएम को दिया निर्देश। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी दिवाली की बधाई। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले की निंदा की। वहीं कनाडा के पीएम ट्रूडो ने भी दी दिवाली की बधाई। मोदी बोले, कांग्रेस को समझ आए झूठे वादे आसान नहीं। खड़गे ने कहा था, वादे वो करो जो पूरा कर सको, नहीं तो बदनामी होती है। मुहूर्त ट्रेंडिंग पर सेंसेक्स में 500 अंक की तेजी। 79,889 पर कारोबार कर रहा निफ्टी 150 अंक चढ़ा। एनएसई के सभी सेक्टर में तेजी। जम्मू कश्मीर यूटी के स्थापना दिवस का एनसी कांग्रेस ने किया बहिष्कार। एलजी बोले, इन्होंने संविधान की शपथ लिया, बहिष्कार कर रही, यह दोहरा चरित्र है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच मुंबई में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। महानगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष रहे रवि राजा बीजेपी में हुए शामिल। सर्दियों के लिए बंद हुई विश्व धरोहर फूलों की घाटी। इस साल पार्क प्रशासन ने कमाए 39,39,250 रुपए। घाटी में 19,436 पर्यटक आए, जिनमें 330 विदेशी पर्यटक भी शामिल। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में हथियार तस्करी मॉड्यूल का किया भंडाफोड़। 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 12 पिस्टल व 16 मैगजीन भी किए बरामद। जम्मू कश्मीर में बीजेपी विधायक देवेंद्र राणा का निधन। नागरोटा सीट से प्रचंड वोटों से हासिल की थी जीत। एलजी मनोज सिन्हा, महबूबा मुफ्ती समेत कई नेताओं ने निधन पर जताया शोक। बिहार की नीतीश सरकार का एक और बड़ा तोहफा। प्रदेश में 6,061 प्रधानाध्यापकों और 37,943 प्रधान शिक्षकों की जल्द होगी नियुक्ति। कनाडा का फिर अनर्गल आरोप। कहा, अलगाववादियों पर नजर रखने के लिए भारत कर रहा साइबर जासूसी। वहीं कनाडा में गायक एपी ढिल्लों के आवास पर गोलीबारी मामले में एक गिरफ्तार, दूसरा आरोपी अब भी फरार।
यूपी के कौशाम्बी में लव जिहाद का मामला आया सामने। नशीली दवा खिलाकर किया रेप, ब्लैकमेल कर 5 लाख ठगे और पैसे नहीं मिले तो पति को भेजा वीडियो। गोल्डन टेम्पल में जलाए गए 1 लाख दिए, जत्थेदार ने कहा नशों ने पंजाब पर कहर बरपाया, सिख नक्सल कुशी की बरसी पर नहीं हुई आतिशबाजी। पप्पू यादव बोले लॉरेंस को जिसे मारना है मारे, चाहे फिर वह सलमान हो या फिर कोई और, कई परिस्थितियां देखी, हिफाजत की चिंता छोड़ दीजिए। दिल्ली के शाहदरा में 5 राउंड फायरिंग में एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत और एक घायल। आरोपी ने बेटे के सामने पिता के पैर छुए फिर गोलियां चलाई। युवाओं को मिला दिवाली गिफ्ट। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने जारी किया रिजल्ट, 18 नवंबर को होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। राजस्थान की राजधानी जयपुर में फिर बिना ड्राइवर के दौड़ी जलती कार, 7 लोग सवार थे। अचानक आग लगने पर गाड़ी से उतरकर बचाई जान। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। ट्रेन टिकट की एडवांस बुकिंग अब 60 दिन पहले तक। दिवाली के बाद कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 62 रुपए तक हुआ महंगा। मनी ट्रांसफर, क्रेडिट कार्ड के नियमों समेत नवंबर महीने में हुए आम आदमी से जुड़े कई बड़े बदलाव। जी हां, हर महीने कुछ न कुछ नियमों में बदलाव होता रहता है। इस बीच दिवाली के बाद 1 नवंबर से कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। इसके अलावा बैंकिंग से लेकर एडवांस ट्रेन टिकट बुकिंग, क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम, पेट्रोल डीजल से लेकर बिजली बिल पेमेंट जैसे कई नियम बदल रहे हैं। ऐसे में लोगों को इन नियमों के बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है। इन सभी बदलावों का आप पर सीधा असर पड़ने वाला है। आइए जानते हैं कौन कौन से नियम बदल रहे हैं। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर हुआ महंगा। 1 नवंबर से 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 62 रुपए तक महंगा हो गया है। दिल्ली में इसकी कीमत 62 रुपए बढ़कर 1802 रुपए हो गई है। पहले यह 1740 रुपए में मिल रहा था। कोलकाता में यह 61 रुपए बढ़कर 1911 रुपए 50 पैसे में मिल रहा है। पहले इसके दाम 1850 रुपए 50 पैसे थे। मुंबई में सिलेंडर 1692 रुपए 50 पैसे थे, 62 रुपए बढ़कर 1754 रुपए 50 पैसे का हो गया। चेन्नई में सिलेंडर 1964 रुपए 50 पैसे का मिल रहा है। हालांकि 14.2 केजी वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में यह 803 और मुंबई में 802 रुपए 50 पैसे का मिल रहा है। रेलवे टिकट की एडवांस बुकिंग। भारतीय रेलवे ने एडवांस टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है। पहले टिकट बुकिंग यात्रा से 120 दिन पहले शुरू होती थी, अब इसे घटाकर 60 दिन कर दिया गया है। रेल मंत्रालय के मुताबिक एडवांस ट्रेन टिकट बुकिंग के नए नियमों का पहले से बुक किए गए टिकटों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही विदेशी पर्यटकों के लिए 365 दिनों की डेडलाइन में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। यूपीआई लाइट की लिमिट बढ़ाई। 1 नवंबर से यूपीआई लाइट यूजर्स ज्यादा पेमेंट कर पाएंगे। आरबीआई ने यूपीआई लाइट की ट्रांजैक्शन लिमिट 500 से बढ़ाकर 1000 कर दी है। इसके साथ ही यूपीआई लाइट वॉलेट की लिमिट भी 2000 से बढ़ाकर 5000 कर दी गई है। वहीं फीचर फोन यूजर्स के लिए आरबीआई ने यूपीआई 123 की लिमिट को 5000 से बढ़ाकर 10000 कर दिया है। इसके अलावा अगर आपका यूपीआई लाइट बैलेंस एक तय सीमा से नीचे चला जाएगा तो नए ऑटो टॉप अप फीचर से यूपीआई लाइट में फिर से पैसे ऐड हो जाएंगे। मैसेज ट्रेसेबिलिटी नियम लागू। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के स्पैम कॉल और मैसेज को लेकर एक नए नियम 1 नवंबर से लागू हो गए हैं। मैसेज ट्रेसेबिलिटी नियम के तहत टेलीकॉम कंपनियां संदिग्ध या फर्जी नंबरों की पहचान करके उन्हें तुरंत ब्लॉक करेंगी, जिसमें इन नंबरों से यूजर्स तक मैसेज नहीं जा पाएगा। क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडी एसबीआई कार्ड ने 1 नवंबर से बड़ा बदलाव कर दिया है। यह क्रेडिट कार्ड के जरिए यूटिलिटी बिल पेमेंट और फाइनेंस चार्जेस से जुड़े हुए नियम है। 1 नवंबर से अनसिक्योर्ड एसबीआई क्रेडिट कार्ड पर हर महीने 3.75 फाइनेंस चार्ज देना होगा। इसके अलावा बिजली, पानी, एलपीजी गैस समेत अन्य यूटिलिटी सर्विसेज में 50,000 रुपए से अधिक पेमेंट पर 1% एक्स्ट्रा चार्ज लगा दिया गया है। नवंबर में 13 दिन बंद रहेंगे बैंक। नवंबर 2024 महीने में बैंकों में 13 दिन कामकाज नहीं होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों में त्योहारों की वजह से 7 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। इनमें लक्ष्मी पूजन, कूट महोत्सव, कन्नड़ राज्योत्सव, बलि पधामी, विक्रम संवत, नववर्ष, छठ पूजा और वंगाला फेस्टिवल जैसे प्रमुख त्योहार शामिल हैं। इनके अलावा 4 रविवार और 2 शनिवार को भी बैंक बंद रहेंगे। यूपी में बीजेपी का नारा बटेंगे तो कटेंगे के खिलाफ समाजवादी पार्टी का जुड़ेंगे तो जीतेंगे
देंगे। दरअसल लखनऊ की सड़कों पर अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ पोस्टर लगे हैं जिन पर जुड़ेंगे तो जीतेंगे और 27 का सत्ताधीश लिखा हुआ है। जी देश के 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर जोर शोर से तैयारी चल रही है। वहीं यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में यूपी का भी सियासी पारा काफी गर्म है। वहीं चुनाव के बीच नारेबाजी को लेकर भी काफी खींचतान चल रही है। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे रही है, तो वहीं विपक्ष भी से लेकर लगातार हमलावर रुख अख्तियार किए हुए हैं। भाजपा के इस नारे के खिलाफ अब समाजवादी पार्टी ने नया नारा जारी किया है। लखनऊ की सड़कों पर सपा के नए पोस्टर देखने को मिल रहे हैं। दरअसल हाल ही में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था, जो महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव में भी काफी चर्चा में है। यूपी के चुनाव में भी इस नारे पर जमकर सियासत हो रही है। वहीं अब यूपी की राजधानी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी पोस्टर लगाने शुरू कर दिए हैं। लखनऊ के सड़कों पर अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ पोस्टर लगे हैं जिन पर जुड़ेंगे तो जीतेंगे और 27 का सत्ताधीश लगा हुआ है। ये पोस्टर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता विजय प्रताप यादव के द्वारा लगवाया गया है। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा के दौरान बांग्लादेश में हुई हिंसा का जिक्र करते हुए लोगों से एकजुट रहने की अपील की। उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश में हुई गलतियां भारत में नहीं होनी चाहिए। सीएम योगी ने कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। राष्ट्र तभी मजबूत होगा जब हम सब एकजुट रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। उन्होंने कहा, बांग्लादेश में देख रहे हैं ना, वो गलतियां यहाँ नहीं होनी चाहिए। एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा तक पहुंचेंगे। वहीं अब उनके इस बयान का इस्तेमाल चुनाव के दौरान जमकर किया जा रहा है। उतनी ही गारंटी का वादा करे जितना दे सके। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी नेताओं को चेताया और कहा, यदि आप बजट पर विचार किए बिना वादा करते हैं तो यह दिवालियापन की ओर ले जाएगा और सड़कों पर रेत डालने के भी पैसे नहीं होंगे। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को खरी खरी सुना दी। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि उतनी ही गारंटी करे जितना पूरा किया जा सके, वरना सरकार दिवालियापन का शिकार हो जाएगी। दरअसल खड़गे महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा किए जाने वाले घोषणा पत्रों पर चर्चा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आप लोगों ने कर्नाटक में 5 गारंटी का वादा किया था, जिसको देखते हुए महाराष्ट्र में भी 5 गारंटी का वादा किया जा रहा है, लेकिन आज आपने बताया कि ये गारंटी हम रद्द कर देंगे। लगता है आप लोग अखबार नहीं पढ़ते। खड़गे ने बैठक के दौरान कहा कि यदि आप लोग राज्य के बजट को ध्यान में रखकर करेंगे तो ठीक रहेगा, लेकिन यदि आप बजट पर विचार किए बिना ही गारंटी का वादा करते हैं, ऐसा करने से राज्य दिवालियापन की ओर जाएगा। स्थिति ऐसी होगी कि सड़कों पर रेत डालने के भी पैसे नहीं बचेंगे। बैठक के दौरान खड़गे ने कहा कि जब सरकार के पास बजट नहीं होगा तो ऐसे में सरकार असफल मानी जाएगी। इसका असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा, इससे सरकार की बदनामी भी होगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि राहुल गांधी ने भी इसी बात को कहा है कि हम बजट के हिसाब से ही महाराष्ट्र चुनाव में गारंटी का वादा करेंगे। हम जल्दी ही मुंबई और नागपुर में गारंटी को लेकर घोषणा करेंगे। वर्तमान समय में कर्नाटक सरकार पर लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। वहीं जानकारों की माने तो कांग्रेस कर्नाटक चुनाव के दौरान गारंटी के वादे किए थे, जिसको पूरा करने में राजस्व का घाटा 60,000 करोड़ रुपए से लेकर 1,14,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। वहीं राज्य के कुल बजट की बात करें तो यह लगभग 21.5% के आसपास है। आपको बता दें कि कर्नाटक चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने जनता से 5 गारंटी का वादा किया था। पराली जलाने के मामले में भारत पाकिस्तान में छिड़ा विवाद। पाकिस्तानी पर्यावरण मंत्री जरताज गुल वजीर बोले, वायु प्रदूषण के लिए इंडिया जिम्मेदार। GNDU प्रोफेसर बोले, केवल पंजाब दोषी नहीं। जिस जहरीली हवा में हम सांस ले रहे हैं वह सीमा पार भी लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही है। पिछले कुछ सालों से स्मोक चिंता का विषय बना हुआ है। भारतीय और पाकिस्तानी दोनों ही इससे गंभीर रूप से प्रभावित हैं। इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे प्रदूषित शहरों में से 2 दिल्ली और लाहौर हैं। दोनों देशों के नागरिकों की चीखें इस समय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। दोनों ने प्रदूषण से निजात पाने के लिए कृत्रिम तरीके भी अपनाए हैं, लेकिन वे सफल नहीं हुए। पंजाब में पराली जलाने के मामले की बात करें तो इस सीजन में अब तक 1342 FIR, 553 रेड एंट्री और किसानों पर 15.25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जिसमें से 13.47 लाख रुपए वसूले जा चुके हैं। 15 सितंबर से अब तक दर्ज 1995 पराली जलाने की घटनाओं में से राज्य की 1734 घटनाएं देखी है, जिनमें से 86% घटनाएं पिछले 18 दिनों में हुई। पाकिस्तान में भी हालत अच्छी नहीं है। पाकिस्तान में पराली जलाने की घटनाओं की जांच के लिए कोई ठोस अध्ययन नहीं किया गया है, लेकिन अभी 4 दिन पहले ही पाकिस्तान के पंजाब में 71 किसानों को गिरफ्तार किया गया और 182 शिकायतें प्राप्त हुई। पाकिस्तान स्थित पंजाब भारत स्थित पंजाब की सांसें घोट रहा। दरअसल पाकिस्तान में ऐसा कोई अध्ययन नहीं है जिससे पता चले कि स्थानीय पंजाब में कितने खेतों में पराली जलाई गई है। पंजाब में प्रदूषण का एक बड़ा कारण पाकिस्तान से आने वाली हवाएं मानी जाती है, जो इस दौरान भारत की ओर बहती है।
हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पराली जलाने की घटनाएं भी बड़े पैमाने पर होती है, जिससे इस प्रदूषण में बढ़ोतरी हो रही है। भारतीय मौसम विभाग और पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार सर्दियों के मौसम में हवा का बहाव उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होता है, जिसके कारण पाकिस्तान में जलाई जाने वाली पराली का धुआं भारतीय पंजाब और दिल्ली तक पहुंचता है और स्थानीय वायु गुणवत्ता को प्रभावित करता है।